Welcome you all again in today's session of nasal drug delivery system. Today we are here to discuss various factors influencing nasal drug absorption. Under the heading of factors affecting nasal drug absorption, we will cover the factors related to drugs and factors related to the formulation. फर्स्टली फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग से रिलेटेड फैक्टर्स नेजल फॉर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले लिपोफिलिसिटी, केमिकल फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉलिक्यूलर वेट, पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड पीके, solubility and dissolution rates. So these are the factors related to drugs that affect the nasal drug absorption. In the B part we will cover the factors related to formulations. इसमें physicochemical property of the formulation. First one is the pH and mucosal irritancy. Second, osmolarity, and third is the viscosity. So these are the various factors that influence the drug absorption through the nasal mucosa. We will discuss one by one factors related to drugs. First one is the lipophilicity. On increasing lipophilicity, the permeation of the compound normally increases through nasal mucosa. लिपोफिलिसिटी बढ़ने के साथ परमिशन भी जनरली बढ़ता है नेजल म्यूकोसा के थ्रू। जितनी ज़्यादा लिपोफिलिसिटी होगी उतना ज़्यादा परमिशन भी नेजल म्यूकोसा के थ्रू हमको मिलेगा। सेकेंड वन इज़ द केमिकल फॉर्म. इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन. द कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू ए साल्ट और ईस्टर फॉर्म कैन अल्टर इट्स एब्जॉर्प्शन. अगर हम ड्रग को उसके साल्ट फॉर्म में या ईस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल NC2 नेजल एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड ईस्टर ऑफ एल टायरोसाइन वाज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन दैट ऑफ एल टायरोसाइन. तो जो नेजल एब्जॉर्प्शन कार्बोऑक्सिलिक एसिड के ईस्टर ऑफ एल टायरोसिन का है वो सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द एल टायरोसिन. केमिकल फॉर्म का भी इन्फ्लुएंस होता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में थ्रू द नेजल म्यूकोसा. नेक्स्ट पैरामीटर इज द पॉलीमॉर्फिज्म. द पॉलीमॉर्फिज्म इज known to affect the dissolution rate and solubility of the drugs as well as their absorption through the biological membrane. पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा डिजोल्यूशन रेट और सॉल्युबिलिटी ड्रग की अफेक्ट होती है और जिसके कारण अल्टीमेटली ड्रग का एब्जॉर्प्शन थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अफेक्ट होता है. इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू स्टडी द पॉलीमॉर्फिक स्टेबिलिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग्स फॉर द नेजल पाउडर्स एंड सस्पेंशन. इसलिए एडवाइजेबल है कि हम जब भी फार्मूलेशन बनाने जाते हैं तो हमें पॉलीमॉर्फिक फॉर्म की स्टडी करना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी प्योरिटी ड्रग की चेक करना चाहिए जो कि हम नेजल पाउडर या सस्पेंशन के लिए यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट पैरामीटर इज द मोलिकुलर वेट. इन केस ऑफ लिपोफिलिक कंपाउंड ए डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट between the molecular weight and the drug permission, whereas the water soluble compounds depict an inverse relationship. molecular weight भी अफेक्ट करता है ड्रग के परमिशन को, उसको भी हमें फॉर्मुलेशन से पहले स्टडी करना चाहिए. नेक्स्ट पैरामीटर इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड पीके. एज पर द पार्टीशन थ्योरी unionized species are absorbed better compared with the ionized species, and the same hold true in the case of nasal absorption. जैसा कि हम जानते हैं पार्टीशन थ्योरी, पीएच पार्टीशन थ्योरी के अकॉर्डिंग
जो अनआयोनाइज्ड स्पीसीज होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन आयोनाइज्ड स्पीसीज के कंपैरिजन में बेटर होता है और सेम नेजल एब्जॉर्प्शन के केस में भी देखने मिलता है। नेक्स्ट वन इज द solubility and dissolution rate. Drug solubility and dissolution rate are important factors in the determining nasal absorption from powder and suspensions. Solubility and dissolution rate important factors हैं एब्जॉर्प्शन के लिए और इसको हम प्री फार्मुलेशन के दौरान स्टडी करते हैं। द पार्टिकल डिपॉजिटेड इन द नेजल कैविटी नीड टू बी डिजॉल्व प्रायर टू द एब्जॉर्प्शन। जो कि पार्टिकल्स हैं जो नेजल कैविटी में डिपॉजिट हैं उनको सबसे पहले डिजॉल्व होना पड़ता है एब्जॉर्प्शन से पहले। अगर डिजॉल्व नहीं है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इफ़ द पार्टिकल्स रिमेन एज इफ द ड्रग रिमेन एज ए पार्टिकल्स नो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। अगर ड्रग पार्टिकल्स के रूप में रहती है प्रेजेंट तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स इज द फैक्टर्स रिलेटेड टू द फार्मुलेशन। इसमें सबसे पहले फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मुलेशन। फर्स्ट वन इज द पीएच एंड म्यूकोसल इरिटेंसी। द पीएच ऑफ द फार्मुलेशन एज वेल एज द नेजल सरफेस कैन अफेक्ट द ड्रग परमिशन। फार्मुलेशन का पीएच और नेजल सरफेस का पीएच दोनों ड्रग के परमिशन को अफेक्ट करते हैं। To avoid nasal irritation, the pH of the nasal formulation should be adjusted to 4.5 to 6.5। नेजल इरिटेशन ना हो इसको अवॉइड करने के लिए हम नेजल फार्मुलेशन का pH एडजस्ट करते हैं और इसको 4.5 से 6.5 के बीच में रखते हैं। In addition to avoiding irritation, it results in obtaining efficient drug permission एंड प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ। इरिटेशन को तो अवॉइड करता है, पीएच हम मेंटेन करते हैं तो इरिटेशन तो अवॉइड होती है, साथ में ड्रग का परमिशन भी एफिशिएंट होता है और हम बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोक पाते हैं। इसलिए पीएच को हम मेंटेन करते हैं और पीएच जो नेजल प्रिपरेशन का पीएच 4.5 टू 6.5 के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द osmolarity. Because of the effect of osmolarity on absorption, isotonic solutions are usually preferred for the administration for shrinkage of nasal epithelial mucosa। osmolarity को हम मेंटेन करते हैं और जनरली आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को हम प्रेफर करते हैं, जिसके कारण परमिशन इंक्रीज होता है। और परमिशन इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेज नेजल इपिथेलियल म्यूकोसा में स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं और उसके कारण परमिशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज द विस्कोसिटी। A higher viscosity of the formulation increase contact time। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो फार्मूलेशन का कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाता है। इंक्रीज द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन द ड्रग एंड द नेजल म्यूकोसा। ड्रग और नेजल म्यूकोसा के बीच में कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज हो जाता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द टाइम फॉर परमिशन, जिसके कारण परमिशन का जो टाइम होता है, परमिशन के लिए जो टाइम है वो टाइम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज द सेम टाइम हाईली विस्कस फार्मुलेशन इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शन लाइक सिलियरी वीटिंग और म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस एंड दस अल्टर द परमिबिलिटी ऑफ द ड्रग। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं सिलियरी वीटिंग और म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के वो अल्टर हो जाते हैं और उसके कारण
ड्रग की परमिबिलिटी कम हो जाती है। तो विस्कोसिटी इतनी थोड़ी हाई होने के कारण उसका कांटेक्ट टाइम बढ़ता है, और कांटेक्ट टाइम बढ़ने के कारण उसका परमिशन के लिए भी उसको टाइम मिल जाता है, जिसके लिए एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। लेकिन सेम टाइम हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो कि जो नॉर्मल फंक्शन उसके हैंडर हों और उसके कारण उसकी परमिबिलिटी अफेक्ट हो। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द nasal absorption of the drug. Thank you all. We will continue the formulations for the nasal drug delivery in the next lecture. Stay safe and healthy. Thank you.